हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथलीट्स में। तो आज का हमारा टॉपिक है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। आज हम इस थ्योरम पे डिस्कस करेंगे एंड चेक करेंगे इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट पे बात करते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी या थेल्स थ्योरम है क्या। तो इसकी स्टेटमेंट देखो। पहले स्टेटमेंट में क्या है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। इसका मतलब क्या है, देखो हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी। तो इस ट्राइंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल, हम बीसी साइड के पैरेलल एक लाइन अगर ड्रा करें, हमने यहां पे लाइन ड्रा की है, इसको हम राइट डाउन कर देते हैं। ये लाइन सेगमेंट है हमारे पास डीई। तो बीसी के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रा की है डीई, जो ट्राइंगल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है। देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो जो बाकी की दो साइड्स हैं, मतलब जो साइड ए बी है एंड जो साइड ए सी है, ये सेम रेशियो में डिवाइड होगी। इन सिंपल वर्ड्स हम यहां पे क्या बोल सकते हैं, ए डी और डी बी की रेशियो इक्वल होगी ए ई और ई सी की रेशियो के। ये हमने यहां पे प्रूव करना है। हमें यहां पे बोला गया ना, द टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, मतलब जो ये लाइन है जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे ट्राइंगल को कट कर रही है, वो इन दोनों लाइंस को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। और मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि इसकी जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट भी आप याद जरूर रखें, क्योंकि कई बार एग्जाम में हमें ये स्टेटमेंट के साथ डायरेक्ट पूछ ली जाती है थ्योरम। हमें डायरेक्ट बोल दिया जाता है स्टेट एंड प्रूव बीपीटी, या स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम, या स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बेटर है आप इसकी स्टेटमेंट भी याद जरूर रखें। और 10th क्लास में अकेली ही थ्योरम है जिसका हमने प्रूफ भी करना है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, यहाँ पे हमें गिवन क्या है। देखो हमें गिवन क्या है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, मतलब हमें यहाँ पे बोला गया है एक लाइन पैरेलल गिवन है, मतलब डी ई पैरेलल है बी सी के। ओनली ये गिवन है हमें ट्राइंगल एबीसी में। अब इसके साथ हमने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव। हम प्रूव क्या कर रहे हैं इसमें, तो प्रूव क्या करेंगे हम यहां से प्रूव करेंगे कि जो साइड्स की रेशियो है, मतलब ए डी की रेशियो किसके साथ, डी बी के साथ, ए डी और डी बी की रेशियो इक्वल आएगी ये किसके, ए ई और ई सी की रेशियो के। ये हमने यहां से प्रूव करना है। अब इसके लिए हम यहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे, सबसे पहले हम डी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ए ई पे, इसको हम लिख देते हैं एम। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, डी एम परपेंडिकुलर टू ए ई हम यहां पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। एंड सेकंड कंस्ट्रक्शन क्या होगी हमारे पास, सेकंड हम ई पॉइंट से ए डी पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं, इसको हम लिख देते हैं पॉइंट एन। तो सेकंड कंस्ट्रक्शन क्या है हमारे पास, ई एन परपेंडिकुलर है हमारे पास ए डी के। ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन के पार्ट होंगे। एंड इसके साथ हम क्या करेंगे, बी एंड ई को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन बीई एंड डीसी। बीई एंड डीसी को हमने यहां से ज्वाइन कर दिया, तो ये भी हम साथ में लिख देते हैं, ज्वाइन बीई एंड डीसी। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन के पार्ट आ गए। अब इसके बाद हम आते हैं मेन प्रूफ पे। इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, तो प्रूफ पे आते हैं हम। सबसे पहले देखो जो ट्राइंगल है, अपर ट्राइंगल है, यहां से इन ट्राइंगल ए डी ई, तो देखो ट्राइंगल ए डी ई में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये हमारे पास आ गया किसके इक्वल, 1/2। अगर हम बेस चूज करें ए डी, बेस अगर हम चूज कर रहे हैं ए डी, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगी हमारे पास, ए डी बेस है अगर, तो हाइट क्या होगी ई एन। तो 1/2 ए डी इंटू ई एन, इसको हम लिख देते हैं स्टेटमेंट 1। ये हमारे पास इक्वेशन 1 या स्टेटमेंट 1 आ जाएगी। ओके, सिमिलरली अब देखो हमारे पास ए डी आ गया जो प्रूव करने से है। उसके बाद ए ई, ये हमें जो अबव ट्राइंगल है, अपर ट्राइंगल है, इसी से मिलेगा। दोबारा फिर अगर हम यहां से फाइंड करें अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई,
सेम ट्राइंगल का हम एरिया पता कर रहे हैं, लेकिन यहां से हम क्या करेंगे, बेस चेंज कर देंगे। अब हम बेस चूज कर रहे हैं ए ई। अब अगर बेस ए ई है, ए ई के रिस्पेक्ट में हमारे पास जो हाइट है वो क्या आएगी, डी एम आएगी हमारे पास हाइट। ठीक है, ये हमारे पास आ गई सेकंड इक्वेशन। अब यहां से अगर हम फाइंड करें एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो हमें अब क्या चाहिए, ए डी और ए ई हमारे पास आ गए, हम चाहिए अभी डी बी। डी बी जो साइड है, ये वाली साइड, ये कौन सी ट्राइंगल में आएगी, डी ई बी में। ओके, तो ये अगर हम ट्राइंगल यूज कर रहे हैं ट्राइंगल डी ई बी में, तो एरिया क्या होगा, 1/2। बेस क्या है, बेस आ गया हमारे पास डी बी, और डी बी के रिस्पेक्टिव जो हमारे पास हाइट होगी, देखो हमारे पास अगर ओब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल हो कुछ इस तरीके की, कुछ इस तरीके से अगर हमारे पास ओब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल आ जाए, तो यहां से हम जो हाइट है वो कैसे फाइंड करते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से हम हाइट फाइंड करते हैं यहां से। ठीक है, ये हम प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं। इसी तरह यहां से देखो जो डी है ये ओब्ट्यूस एंगल है, मतलब इसकी जो हाइट है वो क्या होगी, डी बी बेस को अगर हम एक्सटेंड करें तो ई एन, ये इसकी हाइट आएगी हमारे पास। तो इसको हम यहां पे राइट डाउन कर देते हैं 1/2 डी बी इंटू ई एन। ये आ गई हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट। अब इसी तरह अगर हम नेक्स्ट जो हमारे पास ट्राइंगल है, हमें अब चाहिए ईसी। ईसी कहां से आएगा, ये आएगा ट्राइंगल डीईसी से। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी क्या आएगा, 1/2 बेस, हमारे पास ईसी आ गया। ईसी की कोरस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगी हमारे पास, ईसी को अगर हम एक्सटेंड करें तो यहां से हमारे पास क्या आएगी, हाइट डीएम आएगी। ठीक है, तो ये हम फोर्थ स्टेटमेंट यहां पे राइट डाउन कर देते हैं। अब यहां से देखो हमें चाहिए एडी बाई डीबी एंड एई बाई ईसी। तो जो भी हमारे पास यहां से स्टेटमेंट्स आई हैं, ये चारों जो स्टेटमेंट्स आई हैं, अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें, मतलब देखो फर्स्ट को थर्ड से अगर हम डिवाइड करें, डिवाइड फर्स्ट बाय थर्ड, फर्स्ट को अगर थर्ड से डिवाइड करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईबी किसके इक्वल आएगा हमारे पास, एडीई का एरिया है 1/2 एडी इंटू ई एन, और डीईबी का एरिया है हमारे पास 1/2 डीबी इंटू ई एन। ओके, तो अब अगर हम यहां से कैंसिल आउट करें, ई एन हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, 1/2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बाकी रहेगा हमारे पास, यहां से हमारे पास क्या बचेगा, एडी, और डिवाइड में है हमारे पास डी बी। ओके, तो इसको हम राइट डाउन कर देते हैं फिफ्थ स्टेटमेंट। इसी तरह अगर हम सेकंड को सिमिलरली सेकंड को डिवाइड कर दें हम फोर्थ से, तो हमारे पास क्या रहेगा, सेकंड को फोर्थ से डिवाइड करेंगे, देखो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, ये किसके इक्वल आएगा, 1/2 एई इंटू डीएम, और डिवाइड में है हमारे पास 1/2 ईसी इंटू डीएम। तो अगर हम यहां से कैंसिल आउट करें, डीएम कैंसिल आउट हो गया, 1/2 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या रहेगा, एई डिवाइडेड बाय ईसी। इसको हम मान लेते हैं ये हमारे पास सिक्स्थ स्टेटमेंट है। अब देखो फिफ्थ एंड सिक्स्थ स्टेटमेंट को अगर हम स्टडी करें यहां से, ये हमारे पास जो फिफ्थ एंड सिक्स्थ स्टेटमेंट है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, और जो सिक्स्थ में है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, क्योंकि दोनों ही सेम ट्राइंगल का एरिया हम फाइंड कर रहे हैं तो इक्वल ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये तो हमें पता ही है। दो सेम ट्राइंगल का एरिया अगर हम फाइंड करें, एक ही ट्राइंगल का एरिया अगर हम फाइंड करें तो वो तो सेम ही रहेगा, क्योंकि दोनों सेम है यहाँ पे एडीई ट्राइंगल। ओके, तो ये हमारे पास आ गए इक्वल। अब यहां से हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईबी है, फिफ्थ से एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईबी, और सिक्स्थ से है हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी, ये दोनों भी इक्वल होंगे। इसका रीजन हम यहां पे क्या लिखेंगे, क्यों इक्वल होंगे, यहां पे आप रीजन लिखेंगे साथ में, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस, जो ट्राइंगल एक ही बेस पे हो और पैरेलल लाइंस के बिटवीन हो, आर इक्वल इन एरिया, उनका एरिया इक्वल होगा। ये हम 9th क्लास में थ्योरम स्टडी कर चुके हैं, ट्राइंगल ऑन सेम बेस एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। तो यहां से देखो हमारे पास जो डीईबी और जो ट्राइंगल डीईसी है, हमारे पास दो पैरेलल लाइन है, डीई और बीसी।
अब DE को बेस मान के हमने दो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट की हैं, एक तो DEC और एक DEB। तो ये जो दोनों ट्राइंगल हैं, बेस इनका सेम है, DE सेम बेस पे है, बिटवीन पैरेलल लाइन, हमें पता है ना DE और BC पैरेलल है, ये हमें गिवन है। तो ट्राइंगल ऑन सेम बेस एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया, यही हमें यहां पे यूज करना है। तो इसके बाद हम यहां पे स्टडी करते हैं। देखो फिफ्थ जो हमारे पास स्टेटमेंट आई थी, फिफ्थ से एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE दोनों सेम आ गए हमारे पास, फिफ्थ एंड सिक्स्थ से, क्योंकि एक ही ट्राइंगल का एरिया हम दो बार यूज कर रहे हैं, ये तो इक्वल ही रहेगा। उसके बाद सिक्स्थ में हम क्या कर रहे हैं, जो फिफ्थ एंड सिक्स्थ से है, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, हमने ये भी प्रूव कर दिया कि इक्वल है। ये क्यों इक्वल है, ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। तो इन दोनों का अगर हम यहां से यूज करें, इन दोनों का अगर हम यहां से यूज करें, हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों को अगर डिवाइड कर दें, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB, ये किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC के इक्वल होगा ये, क्योंकि ADE न्यूमरेटर दोनों के सेम है, एक ही ट्राइंगल का एरिया। डेनोमिनेटर्स ये हम प्रूव कर चुके हैं, ये दोनों एरियाज इक्वल हैं। तो मतलब ये हमारे पास जो अभी रिजल्ट आया है ये ट्रू है, हमने अभी प्रूव किया है ये। ओके, तो इसी को यूज करके हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB, ये है हमारे पास AD डिवाइडेड बाय DB, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC सिक्स्थ से हमारे पास ये किसके इक्वल है, AE डिवाइडेड बाय EC के इक्वल है। और हमने यही प्रूव करना था, यही हमने यहां से प्रूव करना था कि अदर टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो यहां से हमने प्रूव क्या किया है कि जो अदर टू साइड है वो सेम रेशियो में डिवाइड हो गई है, AD और DB की रेशियो, AE और EC की रेशियो यहां से हमारे पास सेम आ रही है। तो ये है हमारे पास BPT, ये है हमारे पास BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसी को हम बोलते हैं थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम भी इसी का नाम है, कई बार एग्जाम में हमसे पूछ लिया जाता है स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम कोई अलग नहीं है, यही हमारे पास थेल्स थ्योरम है। ओके, तो आई होप आप सभी को ये अच्छे से क्लियर होगी। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।